नमस्कार दोस्तों, यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसे देखकर आप शीत युद्ध को आसानी से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध के प्रमुख कारण। वैसे तो शीत युद्ध के ढेरों कारण हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टॉप 5 रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर। आप परीक्षा में क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन 5 कारणों को लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। बात की जाए सबसे प्रमुख कारण में सबसे पहला जो शीत युद्ध का कारण है वो है ऐतिहासिक कारण, जिसमें आप लिखेंगे कुछ राजनीतिज्ञों का यह मानना है कि यदि सोवियत संघ में 1917 में साम्यवादी क्रांति ना आई होती तो वह एक महाशक्ति या विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने नहीं आता, अंततः शीत युद्ध की शुरुआत ही नहीं होती। यानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सोवियत संघ ने कैसे एक महाशक्ति बनने का सफर शुरू किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान था साम्यवादी क्रांति का, जिसने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो यही बहुत से राजनीतिज्ञों का मानना है कि यदि वो साम्यवादी क्रांति सोवियत संघ में ना हुई होती तो ना तो सोवियत संघ कभी एक महाशक्ति बनता और ना कभी दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत होती। दूसरा है वैचारिक कारण। वैचारिक कारण पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के आई बटन पर दे दिया गया है, जिसमें मैंने बताया था पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में, जिसको आप देखकर ये समझ चुके थे कि ये दोनों विचारधारा एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां आप लिखेंगे कि दोनों महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ अपनी अपनी विचारधारा यानी साम्यवाद और पूंजीवाद का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना चाहती थी। यह शीत युद्ध के लिए सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, वैचारिक कारण, जो कि दूसरे नंबर पर है। साथ में आपको यहां यह भी समझना चाहिए कि यदि कभी आपसे शीत युद्ध का उद्देश्य पूछा जाता है तब भी आप यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए मार्शल योजना। यह भी शीत युद्ध के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। मार्शल कौन थे? मार्शल उस दौर में अमेरिका के विदेश मंत्री थे। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक योजना का निर्माण किया जिसका नाम मार्शल योजना पड़ा, जिसके अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि अमेरिका को यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त देशों की आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। इसी ने शीत युद्ध में चिंगारी का काम किया, क्योंकि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए यदि छोटे देश की या अविकसित या गरीब देशों की सहायता की जाएगी तो यह सोवियत संघ को मंजूर नहीं था और सोवियत संघ इसके खिलाफ था। साथ ही साथ यहां आपको यह समझना चाहिए कि मार्शल योजना में आखिर कहा क्या जा रहा है। जैसा कि आप समझते हैं कि साम्यवाद वहीं फैलेगा जहां गरीबी होगी, क्योंकि पूंजीवाद जो है यह आर्थिक असमानता को जन्म दे देता है, जबकि साम्यवाद आर्थिक समानता पर बल देता है। तो जहां जहां गरीबी हो सकती है तो वहां जाहिर सी बात है कि उधर साम्यवाद फैल सकता है और पूंजीवाद का अंत हो सकता है। इसीलिए मार्शल ने यह योजना बनाई कि जो देश गरीब है वहां साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, वहां पैसे दिए जाएं कि वहां की जो गरीबी है खत्म हो और लोगों का झुकाव साम्यवाद की तरफ ना पड़े। बात की जाए नेक्स्ट, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। यह हेडिंग आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इसका मतलब आप इसी वीडियो में समझेंगे। तो पूरे ध्यान के साथ समझने की कोशिश कीजिए
कि द्वितीय मोर्चे का मतलब क्या है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, तो इसकी शुरुआत होती है 1941 में, क्योंकि 1941 में जर्मनी जो है वो सोवियत संघ पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अब सोवियत संघ, मान लीजिए कि ये जर्मनी है, अब यहां पूर्वी साइड पर है सोवियत संघ और पश्चिम में जर्मनी की सीमा लगती है फ्रांस से। तो पूर्वी मोर्चे पर सोवियत संघ जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सोवियत संघ सोचता है कि जर्मनी को हराने के लिए या इसकी सेना का ध्यान भटकाने के लिए या सेना को कमजोर करने के लिए पश्चिमी साइड से यदि पश्चिमी देश हमला कर दें, यानी कि फ्रांस हमला कर दे, तो जर्मनी की आधी सेना को फिर पश्चिमी मोर्चा संभालना पड़ेगा, जिससे पूर्वी मोर्चा जो है कमजोर हो जाएगा। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी पूंजीवादी देश हैं ये यूरोप के पश्चिमी हिस्से में हैं, इसीलिए इन्हें पश्चिमी देश भी कहा जाता है। तो ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सभी को पश्चिमी देश कहा जाता है। तो यहां सोवियत संघ फ्रांस से आग्रह करता है, पश्चिमी देशों से आग्रह करता है कि आप लोग मेरे मित्र हैं, तो आप पश्चिमी साइड से अपना मोर्चा खोल दीजिए और जर्मनी पर हमला कीजिए। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ अमेरिका के ही साथ था, तो इसमें सोवियत संघ की अमेरिका के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, ये दोनों दोस्त थे। तो इसीलिए दोस्ती के नाते, क्योंकि सोवियत संघ ने भी अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध में काफी मदद की थी, तो सोवियत संघ ये उम्मीद करता है कि बदले में अमेरिका भी हमारी मदद करेगा। लेकिन इस बात को, इस आग्रह को पश्चिमी देशों ने 3 साल तक टालते रहे, 1944 तक। मतलब सोवियत संघ को कहा जाता रहा कि हाँ, हम सेना भेज रहे हैं, हम जल्दी युद्ध करेंगे, लेकिन इस बात को टाला जाता रहा। तो यहां सोवियत संघ समझ गया कि ये लोग इसकी मदद नहीं करना चाहते। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है शीत युद्ध की शुरुआत का और दोनों के बीच में दुश्मनी का। तो अब सवाल आता है कि आप लिखेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे कि जर्मनी ने 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। सोवियत संघ ने जर्मनी को हराने के लिए अपने मित्र देश अर्थात फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से यह आग्रह किया कि वह पश्चिमी दिशा से दूसरा मोर्चा खोल दे। लेकिन पश्चिमी देशों ने इस आग्रह पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और 3 वर्षों तक इस आग्रह को नजरअंदाज करते रहे। आगे चलकर यह भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया, जिसने कि हमारी विश्व राजनीति को बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट है अणु बम का आविष्कार, यानी परमाणु बम। तो जब अमेरिका में अणु बम का आविष्कार हुआ तो अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को तो इस बारे में बताया, लेकिन सोवियत संघ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। क्योंकि परमाणु बम एक ऐसी चीज है जो 1 या 2 दिन में नहीं बन सकती। तो यह समझने में सोवियत संघ को देर नहीं लगी कि ये अब मुझे अपना मित्र नहीं मानता है। जबकि आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, सोवियत संघ अमेरिका के ही खेमे से लड़ा था। तो अणु बम का आविष्कार भी एक बहुत बड़ा कारण है शीत युद्ध की शुरुआत का। तो साथियों, यहां तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या सीख कर जाना चाहिए? तो यहां सीखने वाली बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो हमारा कोई दोस्त ही होता है। ये कहानी आप ढेरों हिंदी फिल्मों में देख चुके होंगे और अपने असल जीवन में भी। तो यही इस वीडियो का मोरल है, यही इस वीडियो का सारांश है। इसके साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट आप नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक देकर जरूर जाएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो बिना शर्माए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।